ना बहुत साइकोलॉजिकल, एक मतलब दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वॉर चलती है। और इस चीज को अगर समझना चाहते हो तो मेरी इस छोटी सी बात को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, तुम्हें अपनी समस्या पता चलेगी। तुम लोग हर बार किसी भी टीचर से जब भी कोई पंचायत सेशन होता है या वॉट एवर कुछ भी होता है, तो ये जानना चाहते हो कि आखिरकार तुम्हारे अंदर वो कहां मिस्टेक हो रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम्हारा एक ही मोटो होता है, दिल पे हाथ रख के कहना कि हाँ सर होता है या नहीं होता है, ये जानना कि यार आखिरकार तुमसे कहां गलती हो रही है। आखिरकार तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आखिरकार से क्या वजह है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। ये तुम्हारा बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सच सच बताना होता है या नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा। आज उस रीजन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इससे तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है बेटा, जब कोई भी सेशन शुरू होता है, मान लो इसको थोड़ा सा 11 से शुरू करते हैं, तब तुम नए नए आए हुए होते हो, तुम्हारे अंदर बहुत जोश होता है, तुम्हें लगता है कि भैया बस अब हम जिंदगी जीत लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। पहले से ही तुम काफी स्ट्रेटेजी बना करके रखते हो, इतना फिजिक्स पढ़ूंगा, इतनी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतनी मैथ्स पढ़ूंगा, तुम फुल ऑफ एनर्जी होते हो। फिर एक समय आता है बेटा, रूटीन चलता है। सुबह उठे, कोचिंग गए, स्कूल गए, क्लास हुई, पढ़े, दोपहर आए, खाना खाया, फिर क्लास हुई, फिर पढ़े, फिर शाम हो गई, थक गए, थोड़ा यार दोस्तों में या घर वालों से इधर उधर बातचीत हो गई, देन उसके बाद फिर वही शाम हुई, फिर वापस से थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ गए, फिर खाने का टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, फिर क्या कहते हैं खा पी के थोड़ा बहुत घूम लिए, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर रात हो गई, सो गए थक के। अब ये जो साइकिल है बेटा, ये साइकिल तुम्हारा रेगुलर चलता रहता है। इसमें क्या होता है, एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब हमें, ये हम 2000 के आसपास की बात बता रहे हैं, जिस समय हम लोग क्या कहते हैं खुद 12th में हुआ करते थे। तो एक समय ऐसा भी हुआ करता था बेटा, हाँ, कि 11th से 12th में कम से कम 1-1.5 महीने का एक गैप मिलता था, जिसमें बच्चा क्या होता था बेटा, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लेता था। ठीक है ना। आज वो सिनेरियो थोड़ा सा खत्म सा हो गया है। क्या अब आप क्या करोगे, 11th जैसे ही आपकी पूरी होगी, आप 12th में किसमें घुस जाओगे, सीधे 12th में घुस जाओगे, फिर आपकी 12th की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर आप स्कूल की पढ़ाई में लग जाओगे। कहने का मतलब है जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपके रूटीन को थोड़ा सा मोनोटोनस कर देता है, आपकी एनर्जी को खा जाता है। आप धीरे धीरे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे अपनी एनर्जी का लॉस कर देते हो। ये कंडीशन ठीक वैसी होती है कि जिस समय एक मैराथन होती है और उसमें हजारों लाखों लोग एक साथ तेजी से भागते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है और जिसकी थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहती है वही आखिरी तक अपनी डेस्टिनेशन को पूरा करता है, अचीव करता है। तो वही वाली स्थिति तुम्हारे साथ भी होती है। 11th में खूब सारी भीड़ चलती है, फिर वो भीड़ क्या होती है, धीरे धीरे थकना शुरू होती है। कोई 11th के हाफ ईयरली तक सरेंडर कर देता है, कोई 11th के फाइनल तक सरेंडर कर देता है, कोई 12th क्या कहते हैं हाफ ईयरली तक सरेंडर कर देता है, कोई 12th खत्म होते होते सरेंडर कर देता है। मतलब वो ये मान लेता है कि भैया मुझसे शायद इस साल तो नहीं हो पाएगा, एडवांस देखते हैं अगले साल। ठीक है ना, या चलो इस साल तो मेंस पे फोकस करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एडवांस तो अगले साल की सोचेंगे। तो बेसिकली जो तुम्हारा मोनोटोनस साइकिल बना हुआ है ना लाला, और उसकी वजह से तुम्हारा एनर्जी का रेगुलर लॉस हो रहा है, इसलिए तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। जब बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो 10-10 12-12 घंटे की पढ़ाई भी बेकार है बेटा। फिजिक्स में जैसे बोला जाता है ना, कुली को बोल दो कि तूने जो वर्क है वो बिल्कुल जीरो किया है, वो तो बेचारा थप्पड़ दे लेगा। लेकिन तुम्हारे साथ समस्या क्या है कि तुम कर भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो जो तुम एफर्ट लगा रहे हो वो तुम्हारा दिमाग वैसा तुम्हें आउटपुट नहीं दे रहा, वैसा तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब तुम अपने दिमाग को थप्पड़ भी नहीं लगा सकते कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चीजें घुस क्यों नहीं रही हैं। रीजन कि वो जो एक मोनोटोनस रूटीन तुम्हारा बन गया है, वो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम्हें एफर्ट तो तुम लगा रहे हो, अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हो, जी जान से पूरी ताकत से मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें आउटपुट इसीलिए नहीं मिल पा रहा। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने प्रॉब्लम गिना दी, सर मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो बेटा सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा अपने स्टडी आवर्स को कम करो। अब इतना सुनते ही 2-5 तो घोड़े की तरह बिदक जाएंगे आप कम करो, लोग तो कहते हैं स्टडी आवर्स बढ़ा दो, आप कह रहे हो कम करो। हाँ भाई मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। स्टडी आवर्स जो आइडियल स्टडी आवर्स होते हैं वो 10 to 12 आवर्स होते हैं। पहले तो तुम ये 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे जो तुम जंग लड़ रहे हो ना अपनी जिंदगी में, इस जंग को खत्म करो, इस जंग को विराम दे दो, शांत, समझे। 10 to 12 आवर्स दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल कंडीशन, जिसमें तुम आराम से अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर तुम बैठे हो तो सिर्फ वो तुम्हारे दिमाग में चीजें, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रही। भाई इंसान हो, ब्रेन है, मशीनरी भी चलते चलते गर्म होकर के सीज हो जाती है, खराब हो जाती है, फिर तुम तो यार इंसान हो मेरे भाई। एक लिमिट तक ही तुम अपने दिमाग के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। एक लिमिट के बाद तुम्हारा दिमाग क्या कर देगा भाई, जवाब दे देगा। तो उतना ही पढ़ो जितना कि तुम फ्रेश अच्छे से अच्छे मूड से पढ़ सकते हो। और इसके लिए आइडियल सिचुएशन है 10 to 12 आवर्स, इंक्लूडिंग
स्कूल और कोचिंग। जी हां, मान लीजिए अगर आप स्कूल या कोचिंग में बिजी हैं एंड सपोज आपके 7 घंटे 8 घंटे वहां पे कंज्यूम हो गए, तो उसके बाद आपके पास 4 से 5 घंटे ही बचते हैं मैक्स टू मैक्स कि आप घर पे सेल्फ स्टडी कर सको। ये मैं बहुत स्ट्रेच होकर के बोल रहा हूं तुम्हारी खुशी के लिए, अदरवाइज मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं 10 से 11 घंटे से ज्यादा पढ़ाई के लिए एडवाइस नहीं देता। अंधी दौड़ दौड़ना बंद करो बेटा। तुम अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने हेल्थ के साथ, ठीक है ना, फिजिकली मेंटली हर तरह की चीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक परफेक्ट शेड्यूल बनाओ कि मुझे 10-11 घंटे पढ़ाई करनी है। तुम अपने आप देखोगे कि तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ मिलेगा। तुम उस मोनोटोनस रूटीन से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करो। अगर तुम नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है ना, ये आवर्स को अगर कम करोगे तो तुम अपने आप मोनोटोनस रूटीन से बाहर आ जाओगे। ये मैं सच कह रहा हूं। बेसिकली तुमने अपने आप को इतना बिजी रखा हुआ है कि तुम इस मोनोटोनस रूटीन से बाहर ही नहीं आ पाते। तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम अगर घर वालों से 2 5 10 मिनट अच्छे से बोल लो, तुम क्या कहते हैं खाना 5 मिनट ज्यादा खा लो, या तुम अगर 10-15 मिनट तुम बाहर कहीं घूम आओ, या तुम किसी से बात कर लो, तो तुम्हारी अंदर की आत्मा तुम्हें यह कहने लगती है हाय मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भाई तुमने पाप नहीं कर दिया, तुमने अपने आप को खत्म होने से बचा लिया। दिमागी तौर पे तुमने अपने आप को खत्म होने से बचा लिया। अगर तुम रोज आना थोड़ा सा अपने घर वालों से बात कर लेते हो, थोड़ा सा गाने सुन लेते हो, थोड़ा सा मूवी टीवी कुछ देख लेते हो, अगर तुम पूरे दिन में अपने आप को घंटे भर भी, आधा घंटे घंटे भर भी अपने आप को एंटरटेन कर लेते हो, तो तुमने अपने आप को खत्म होने से बचा लिया। क्यों तुम अपने आप को घोलने में लगे हो यार? क्यों अपने आप को अंधी दौड़ दौड़ने में लगे हो? तुम क्यों अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में लगे हो? थोड़ा सा पॉजिटिवली चीजों को डील करो। उतना करो जितना तुम कर सकते हो। खुश तो इंसान भगवान से भी नहीं है। तुम किसी को खुश करने के लिए मत पड़ो कि मेरा टीचर मुझसे खुश हो जाएगा, मेरे मां बाप मुझसे खुश हो जाएंगे। अरे भाई अपने आप को खत्म करके थोड़ी ना सामने वाले को खुश करूंगा। खुश तो इंसान क्या कहते हैं भगवान से भी नहीं है। उससे भी, भगवान से भी इंसान को लाखों शिकायतें हैं। तुम किसके लिए पढ़ रहे हो यार? तुम किस लिए इतनी अंधी दौड़ दौड़ने में लगे हो? थोड़ा सा अपने आप को समझाओ बेटा। इस मोनोटोनस रूटीन से थोड़ा सा बाहर झांकने की कोशिश करो। अभी क्या होगा, दिवाली पे नौटंकी चालू हो जाएगी। दिवाली वाले दिन ही सबसे ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। ऐसा लगेगा जैसे मान लो अगर साल के 365 दिन में से इस दिन नहीं पढ़ा तो समझो कुछ नहीं करा। अरे यार सुबह उठो, थोड़ा सा अपने घर को देखो यार, कैसा है क्या है, आस पड़ोस में झांको, अपने अम्मा बाबूजी के बारे में सोचो, थोड़ा सा उनका हाथ बटाओ, उनके कामों में हेल्प करो। एक दिन अपने आप को फ्री रख करके देखो, यकीन मानो अगले 2 महीने 3 महीने तुम्हारे बड़े पॉजिटिव बीतेंगे। थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश करो यार। थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश करो। नहीं करता मैं फालतू की आइडियल बातें नहीं करता, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। इसीलिए मैं सबके समझ में नहीं आता हूं, मैं साफ कह रहा हूं। और जिसके समझ में आता हूं ना, वो मुझे सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी हमेशा याद रखता है। हमेशा बोलता है कि हाँ ये ही वो इंसान है। मैंने कई बच्चों के मैसेजेस देखे हैं जो मुझे